नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा की है। इन व्यक्तियों की देशभक्ति पर संदेह करना या उस पर कोई वक्तव्य देना कांग्रेस के अंतर्कलह का परिणाम है। कांग्रेस नहीं चाहती कि एक परिवार के अलावा किसी और की प्रशंसा हो। सच बोलना बुरा नहीं है, लेकिन इसे गलत मानती है। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की प्रशंसा के अलावा किसी और चीज की इजाजत नहीं है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका का आज ईडी की ओर से विरोध किया गया। ईडी मामलों की विशेष अदालत में आज जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी के वकील अजात शत्रु ने बहस करते हुए कहा कि जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। जोशी के खिलाफ आरोप प्रमाणित है। उन्हें जमानत का लाभ दिए जाने से केस पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे पहले 27 मई को जोशी की ओर से बहस करते हुए उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा था कि एसीबी के जिस मामले के आधार पर ईडी ने प्राथमिकता दर्ज की है, उस पर एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक नहीं था। राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव की कवायद की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की नगर कमेटियों की नई टीम तैयार की गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 73 नगर कांग्रेस कमेटियों की नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। लंबे समय से चली आ रही संगठनात्मक नियुक्तियों की मांग के बाद कांग्रेस आलाकमान की सहमति से नगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नगर अध्यक्ष बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। बताया जा रहा है कि ये नियुक्तियां आगामी निकाय चुनावों, संगठन पुनर्गठन की तैयारियों को देखते हुए की गई हैं। इन नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ समय से खेती के कामों में नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने पिछले महीने अजमेर जिले के किशनगढ़ में 12 जगहों पर छापेमारी कर नकली खाद को जब्त किया था। कृषि मंत्री ने मिलावटी खाद के बाद अब नकली बीज माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिकारियों की एक टीम के साथ पंजाब से सटे श्रीगंगानगर जिले में कई बीज भंडारों पर छापेमारी की है। किरोड़ी लाल मीणा ने आज 3 जून को श्रीगंगानगर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारियों की टीम के साथ बीज भंडारों पर औचक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली बीज बरामद होने की जानकारी सामने आई है। छापेमारी के दौरान मंत्री मीणा खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बीज भंडारों में सैंपल की जांच करवाई है। विशेष रूप से जयशंकर बीज भंडार को लेकर छानबीन की जा रही है। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। 8 जून को प्रस्तावित इस आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है और भरतपुर जिले के बयाना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन के ऐलान के बाद से ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा खुद मैदान में हैं और तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने बयाना पहुंचकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें आंदोलन की संभावनाओं और हालात का विश्लेषण किया गया। बैठक के बाद एसपी कछावा ने पीपलूदा और काकड़वाड़ी जैसे संभावित आंदोलन स्थलों का निरीक्षण किया। ये वही इलाके हैं जो 2008, 2010 और 2015 के गुर्जर आंदोलन के दौरान मुख्य केंद्र रहे थे और यही से आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सरकारी कर्मचारी सकून खान को देर रात गिरफ्तार किया है। सकूर को 5 दिन पहले इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियों ने डिटेन किया था। सकूर 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर भी काम कर चुका है। उस वक्त सालेह मोहम्मद पोखरण से विधायक थे। पूछताछ में सामने आया कि सकूर भी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह भारत में पाकिस्तान के हाई कमीशन के अफसर रहे एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में था। सकूर पाकिस्तान एम्बेसी में सोहेल कमर से भी मिलता था। सकूर अभी जैसलमेर में जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 10 जून तक उसे रिमांड पर सौंप दिया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का हेल्पर 29,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर द्वारा कार्रवाई करते हुए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के सहायक अभियंता कार्यालय नादंडी में कार्यरत हेल्पर दित्य तेजाराम को पावटा बस स्टैंड जोधपुर के पास कुल 25,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर पर उपस्थित होकर बताया कि उसका कारखाना है जिसमें 31.5 HP का बिजली कनेक्शन ले रखा है। वर्तमान में आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्युत विभाग के नांदड़ी कार्यालय में लोड कम करने हेतु आवेदन दे रखा है।
हेल्पर द्वितीय तेजाराम ने मेरे को बताया कि इस काम के लिए जो रसीद कटेगी उसके अलावा मुझे 29,000 रुपये खर्चे के अलग से देने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा काम होगा। इस प्रकार वे परिवादी से अवैध रिश्वत राशि की मांग कर रहा था। आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय दक्षिण पश्चिमी मानसून झमाझम बरस रहा है। राजस्थान में फिलहाल मानसून की दस्तक में अभी समय है, लेकिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मरुधरा में मानसून की एंट्री की आगामी 20 जून तक होने वाली है। हालांकि अभी मानसून पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी दूर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव से मध्य प्रदेश भी मानसून इस बार तय वक्त से पहले दस्तक देने की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून 25 जून के आसपास ही दस्तक देता है, लेकिन इस बार केरल तट से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून की तय वक्त से पहले एंट्री हुई। एंट्री के बाद अनुकूल परिस्थितियां बनने पर मानसून ने देश के पूर्वोत्तर इलाकों की ओर से रुख कर लिया। महाराष्ट्र में मानसूनी मेघ जमकर बरसे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।